परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें। पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पे सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं ऐसी सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कोई 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जुडिशरी और एपीओ जो 2 ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट देते हैं, उसमें आप स्टेट को सेलेक्ट करके तब आगे तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि देखिए ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है और हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग है। कुछ स्टेट के सिलेबस में तो इतने डिफरेंसेस हैं कि अगर आप उन स्टेट को एक साथ लेकर तैयारी करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो बेस्ट होगा कि आप पहले उन स्टेट के साथ तैयारी करिए जिसके सिलेबस लगभग 90% सिमिलर होते हैं, 10% सिलेबस फ्लैक्चुएट करते हैं। तो आज हम उन स्टेट पर आप लोग से चर्चा करेंगे जिनका सिलेबस लगभग 90% कॉमन है। आपको केवल अलग से दूसरे आपने जिस स्टेट को सिलेक्ट किया, दूसरे स्टेट के पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए केवल आपको 10% अलग से पढ़ना होगा, 90% सिलेबस आपका कॉमन होगा। तो आज हम आप लोग के बीच में कौन से स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस जुडिशरी को सिलेक्ट कर रहे हैं और किस एपीओ को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आप लोग वीडियो में जुड़े रहें और लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आपको सारी बातें एकदम क्लियर बता दी जाएंगे। और उस स्टेट के में अगर आपका इंटरेस्ट है, उस स्टेट में अगर आप अपना फॉर्म डालेंगे तो आपको एक साथ 4-5 स्टेट का एग्जाम देने का मौका मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी तो किसी न किसी स्टेट में आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो देखिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोग के लिए नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग रेडी हो जाएं सबसे पहले सिमिलर स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करने के लिए। तो देखिए जो सिमिलर स्टेट की तैयारी करने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, उसमें आपको उन स्टेट को सिलेक्ट किया गया है जिनके सिलेबस लगभग कॉमन है। तो आज हम आप लोग के बीच में जो बता रहे हैं कि न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उन स्टेट के लिए जिनके के सिलेबस क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, केवल 10% का अंतर है।
उनके लिए 4/10/2024 यानी कि जो 4 अक्टूबर 2024 आ रहा है उस दिन से न्यू बैचेस फॉर जुडिशरी आब्लिक एपीओ का स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर 2024 से। देखिए जो ये ऑनलाइन क्लासेस है ये 5 साल पूरा हो गया ऑनलाइन मोड पर। इसके पहले 28 ईयर तक ऑफलाइन मोड पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस चला और ढेर सारे स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन लिए एडीजे के रूप में, सिविल जज के रूप में, एपीओ के रूप में। तो देखिए जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जिसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग को लाइव क्लास मिलती है जिसमें आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं, टॉपिक को समझते हैं, लिखते हैं, आपके द्वारा जो क्वेरीज होती है उसको दूर किया जाता है। फिर वो जो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको 10 से 15 मिनट के बाद आपको वो भी दे दिया जाता है। जैसे जैसे पेपर खत्म होते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग को टेस्ट सीरीज ली जाती है। टेस्ट सीरीज जो होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, डिग्लॉट फॉर्म में होती है। प्री वाले स्टूडेंट का अलग टेस्ट सीरीज, मेंस वालों का अलग टेस्ट सीरीज। इसके साथ जो स्टूडेंट बैच से जुड़ते हैं, जो अपना एडमिशन लेते हैं, उनको प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो स्टडी मटेरियल भी अपने पास रख सके। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जो भी वीडियो बनेगा आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का वीडियो बन गया है। और इसमें आपको लॉ के इवेंट्स के साथ साथ जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, पार्लियामेंट के कोई अमेंडमेंट होते हैं, कोई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट होता है, मेंस प्री की डेट होती है, इंटरव्यू के बारे में आपको बताया जाता है, सिलेक्टेड स्टूडेंट से आपको मिलाया जाता है। तो ढेर सारी फैसिलिटीज़ के साथ आप लोग को ऑनलाइन क्लास करने का मौका मिलता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज हमने आप लोग को जो सिलेक्ट किया है वो मेनली उन 4 स्टेट को सिलेक्ट किया है जिनके सिलेबस 90% सिमिलर है। बिहार, झारखंड, यूपी और उत्तराखंड। देखो ये जो 4 स्टेट हैं इनके सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर है डियर स्टूडेंट। एक तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें लॉ प्लस जीएस आता है, लॉ के पेपर आते हैं और जीएस के पेपर यानी जनरल स्टडीज। तो जो स्टूडेंट की जनरल स्टडीज अच्छी होती है, जिसको जनरल स्टडीज में इंटरेस्ट होता है, उसी को ये 4 स्टेट का ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड। अब देखिए इसमें जो लॉ का पेपर है जुडिशरी में और एपीओ में, तो देखिए जहाँ तक एपीओ का प्रश्न है तो एपीओ में केवल क्रिमिनल लॉ आता है, क्रिमिनल लॉ, वो ओनली क्रिमिनल लॉ, बीएनएस, बीएनएस और बीएसए, ये एपीओ के सिलेबस में लॉ और प्लस जनरल स्टडीज। लेकिन जो जुडिशरी का सिलेबस है उसमें आपका क्रिमिनल लॉ आएगा, सिविल लॉ आएगा, फैमिली लॉ आएगा, कमर्शियल लॉ आएगा, माइनर एक्ट आएंगे और लोकल लॉज आएंगे। देखो जुडिशरी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा, यानी आपको मेजर एक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, मेजर के साथ माइनर भी पढ़ने हैं और लोकल लॉज भी पढ़ने हैं। इसीलिए जुडिशरी का जो बैचेस चलता है वो मिनिमम 18 महीने का होता है, 1.5 साल का। और जो एपीओ का बैचेस चलता है वो 7 से 8 मंथ के लिए चलता है, क्योंकि उनका बैच खत्म हो जाता है। अब देखो डियर स्टूडेंट, इतना जुडिशरी का सिलेबस है, तो इसके लिए देखिए जो नया क्रिमिनल लॉ आया है जो एपीओ में भी आएगा और आपके जुडिशरी में भी आएगा, इसका 3 in 1 सारे तीनों क्रिमिनल्स लॉ का एमसीक्यू एक बुक में तैयार कर दिया गया। बहुत ही सस्ती, बहुत ही यूनिक बुक है और ये डिग्लॉट एडिशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। दूसरा ये कि जो नया क्रिमिनल लॉ है जिसमें मेंस के क्वेश्चन आंसर हैं हिंदी और इंग्लिश में, ये अलग अलग 3 बुक है। ये बीएनएस की अलग है, बीएनएस की अलग है और बीएसए की अलग है। ये तीनों बुक जो है अलग अलग है, डिग्लॉट एडिशन में है। इसमें 40 लगभग क्वेश्चन है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। देखिए डियर स्टूडेंट, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जनरल स्टडीज़, तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ पब्लिश की गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स और पॉलिटी। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के थ्रू देना चाहते हैं उनके लिए भी 6 वॉल्यूम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और नेशनल मूवमेंट, ये 6 वॉल्यूम में उनके लिए भी ये बुक अवेलेबल है। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर कैसे ले एडमिशन। तो देखो, कोई आपको अगर स्टडी मटेरियल मंगाना है या आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस पे अपना आधार कार्ड भेजेंगे जिन लोगों को क्लास लेना है और लिख देंगे कि हम एपीओ की क्लास लेना चाहते हैं या जुडिशरी की लेना चाहते हैं। जब आपका वो मैसेज आ जाएगा तो आपको आगे की प्रोसीडिंग आपके व्हाट्सएप पर बताई जाएगी। जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं उनको इसी व्हाट्सएप नंबर पर उस स्टडी मटेरियल का डिटेल लिखकर
और ये बता देना पड़ेगा अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नाम पता, और ये ध्यान रखिएगा पिन कोड वगैरह सब कंप्लीट एड्रेस दीजिएगा। देखो, जो स्टूडेंट केवल टेस्ट सीरीज से जोड़ना चाहते हैं, जैसे इसमें यूपी हायर जुडिशरी का, यूपी सिविल जज का, छत्तीसगढ़ मेंस का, जो कि छत्तीसगढ़ में हायर जुडिशियल डायरेक्ट हो रहा है, या एपीओ का, सारी टेस्ट सीरीज चलती है। जो स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज से जोड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स की अलग टेस्ट सीरीज होती है, मेंस की अलग टेस्ट सीरीज होती है। देखिए, जो टेस्ट सीरीज होती है ये डिग्लॉट एडिशन में होती है, हिंदी वाले हिंदी में करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल की फैसिलिटी मिलती है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, प्री वालों को प्री में, मेंस वालों को मेंस के। इसके साथ साथ जो क्लासेस है, जो सबसे यूनिक चीज़ है, वो आप लोग को क्लास मिलती है। जुडिशरी वालों के 3 घंटे की क्लास रहती है और एपीओ वालों के 2 घंटे क्लास रहती है। क्लास का जो टाइम रखा गया वो टाइम रखा गया है जिसमें 10 बजे से 5 बजे का जो टाइम होता है दोपहर का, जिसमें बहुत से लोग जॉब करते हैं, अधिकांश लोग एडवोकेसी करते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, कोई हाई कोर्ट जाता है, उस टाइम कोई क्लास नहीं चलती। तो जो क्लास चलती है बिफोर 10 AM चलती है और आफ्टर 5 PM चलती है, ताकि किसी का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए, चाहे ऑनलाइन क्लास से जुड़ने हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं।